हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 27 जून 2020। 27 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी, क्या है, वंदे उत्कल जननी संगीत गीत को अपने राज्य का राज्य गीत घोषित किया है। तो कौन सी राज्य है जिसने वंदे उत्कल जननी संगीत गान है उसको क्या है, अपना जो राज्य है उसका राज्य गीत घोषित किया है। तो यह कौन सा राज्य है? यह अपना है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा राज्य सरकार ने इसका क्या है, अपना राज्य गीत घोषित किया है। इसके अलावा जो वंदे उत्कल जननी जो संगीत गान है वो किन्होंने गाया है? वो कांत कवि जी थे, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। कहीं पे महापात्र है, कहीं पे महापात्रा है। तो लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा क्या कहता है, ये गीत गाया गया था। इसलिए इस गीत का क्या है, उड़ीसा राज्य सरकार ने क्या है, अपना राज्य गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को माली गणराज्य, जो देश है माली गणराज्य ने कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क परियोजना को अनुबंध दिया है? हाल ही के अंदर जो हमारी देश की नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है उसको माली गणराज्य ने चाइना की जो कंपनी थी उससे छीनकर क्या है, उसको न दे करके अपने देश भारत की जो NTPC कंपनी है उसको क्या दिया है, सोलर पार्क परियोजना क्या दे दिया है, अनुबंध दे दिया है। अब जो सोलर पार्क अनुबंध है ये कितने मेगावाट क्षमता का था जो NTPC को मिला है? तो ये कितने का था? 500 मेगावाट का था। 500 मेगावाट का क्या था, ये जो सोलर पार्क परियोजना थी उसका जो प्रोजेक्ट था वो किसको मिला है? NTPC को मिला है। और यह जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, कौन है? ऊर्जा मंत्री जो हैं RK सिंह। क्या है? RK सिंह, उन्होंने यह बताया कि NTPC को यह दिया गया है। इसके अलावा जो RK सिंह जी हैं वो किसके अध्यक्ष हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ के क्या हैं, अध्यक्ष भी हैं। कौन? RK सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्या हैं, अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा जो इसमें जो माली गणराज्य ने जो NTPC को प्रोजेक्ट दिया था वो कब दिया था? ये 24 तारीख को दिया। 24 तारीख को यह प्रोजेक्ट दिया गया था। इसके साथ में NTPC को इससे पहले एक प्रोजेक्ट और मिला था, वो कितने मेगावाट का था? वो 285 मेगावाट का क्या था, 285 मेगावाट का क्या था वो प्रोजेक्ट था। वो कौन से राज्य का था? वो टोगो गणराज्य जो देश है, टोगो गणराज्य है, उसका प्रोजेक्ट था। वो भी किसको दिया था? NTPC को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भारत में किस राज्य में बनाया जा रहा है? इससे पहले भी जो ये रेलवे स्टेशन बन रहा है उससे पहले भी विश्व का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था वो भी कहाँ पे था? भारत के अंदर ही था। अब भारत में इससे पहले कौन सा था? वो गोरखपुर के अंदर था। क्या था? गोरखपुर में था। कितना था? 1366 मीटर लंबा क्या था? भारत के जो गोरखपुर है वहाँ पे क्या है, ये यूपी के अंदर ये रेलवे स्टेशन 1366 मीटर लंबा है। बट अब इस रेलवे स्टेशन 1366 मीटर से भी लंबा रेलवे स्टेशन क्या है, बनाया जा रहा है। वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन पर। क्या है? कर्नाटका के एक हुबली रेलवे स्टेशन है, वहाँ के ऊपर 1400 क्या है, 1400 मीटर का क्या है, 1400 मीटर का एक रेलवे ट्रैक यानी प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है 1400 मीटर लंबा, जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन होगा। इसके साथ में इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 10 मीटर है। क्या है? 10 मीटर। अब ये 1400 मीटर पूरा स्टेशन है, उसके स्टेशन नहीं बनाया जा रहा है, ये क्या है, एक जो प्लेटफॉर्म है उसको क्या कहा जा रहा है, 1400 मीटर लंबा बना के उसके ऊपर क्या जाएगा, जो रेलवे स्टेशन उसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा इस्लामिक देश अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित कर लेगा? ये पहला इस्लामिक देश होगा। कौन सा इस्लामिक देश है जो ये इस्लामिक देश होगा जो अपना ये पहला इस्लामिक देश नहीं है, क्या होगा? यह देश पहला होगा जो हिंद महासागर में अपना पहला क्या है, अपना पहला स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। किसके अंदर? हिंद महासागर के अंदर। तो हिंद महासागर में जितने भी खाड़ जो इस्लामिक देश है, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, इसके साथ में पाकिस्तान हो गया, फिर यमन हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, ये सब देश क्या है जो हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं। तो इनमें कौन सा देश आएगा? तो यही कौन सा आएगा? ईरान। कौन सा आएगा? ईरान है वो अपना पहला सैन्य अड्डा जो हिंद महासागर में, यानी जो जल सेना है उसका क्या कर लेगा? एक बेस बनाकर तैयार कर लेगा। कब तक? 2021 में, मार्च 2021 तक ये क्या कर लेगा? अपना जो सैन्य बेस है जल सेना का, वो क्या कर लेगा? बनाकर तैयार कर लेगा। अब इनकी जो बेस बनाएंगे वो कौन सा है? जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर्प्स है। क्या है? IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर्प्स जो है वो क्या करेगी? इसको बनाएगी। इसके साथ में जो ईरानी सुप्रीम लीडर है, क्या है? ईरानी जो सुप्रीम लीडर है, क्या नाम है? अयातुल्ला अली खामेनी ने बताया कि अयातुल्ला क्या है? जो ईरानी सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामेनी, उन्होंने यही बताया है कि 2021 मार्च तक हम अपना बेस तैयार कर लेंगे। किसके अंदर? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? हाल ही के अंदर जो वर्ल्ड बैंक है उसमें जो हमारे भारत के जो वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? राजीव टोपनो। क्या है? राजीव टोपनो को क्या है? वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? वर्ल्ड बैंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस जियो टीवी पर मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों को शिक्षा दिलाने की शुरुआत की है। किस राज्य ने? क्या है कि यहाँ किस राज्य ने रिलायंस जियो टीवी पर मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों को शिक्षा दिलाने की शुरुआत की है? तो यहाँ पे आएगा किस राज्य। इसका मिस्टेक हो गया भाई, इसको करेक्शन कर लेना। किस राज्य? तो यहाँ पे कौन सा राज्य आएगा? यहाँ पे आएगा आपका हरियाणा राज्य सरकार ने क्या किया है? रिलायंस जियो टीवी के साथ में क्या किया है? अभी एक समझौता साइन किया है। उसके अंतर्गत क्या करेगा? रिलायंस जियो टीवी है जो एजुसेट, क्या है? एजुसेट नाम का जो एजुकेशन चैनल है, क्या है? एजुसेट नाम का जो एजुकेशन चैनल है उसके 4 चैनल, क्या है? 4 चैनल रिलायंस जियो टीवी अपने फ्री ऑफ कोर्स दिखाया। क्या दिखाएगा? फ्री ऑफ कोर्स। कहाँ पे? जो हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं उनको, बच्चों को लेकर देगा फ्री ऑफ कोर्स दिखाएगा। इसके अलावा जो इनकी जो सामग्री, एक लेक्चर जब अपलोड हो जाता है, यानी एक लेक्चर जब चालू रहेगा तो इसकी जो रिलेटेड संबंधित सामग्री वो कितने दिन तक उसकी उपलब्ध रहेगी? 7 दिन तक। यानी एक लेक्चर अपलोड होने के बाद 7 दिन बाद तक वो वहाँ पे मैटर यानी सामग्री वहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद में 7 दिन के बाद में वो सामग्री वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यह कौन सी सरकार ने किया है? जो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, श्री खट्टर जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने क्या किया है? ये शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है? जो भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या कहते हैं सहायता राशि दी जा रही थी, उसमें क्या है? संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है? कटौती कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से संयुक्त राष्ट्र है, जो यूनाइटेड नेशन है, उसको क्या कर रहे हैं? जो फंडिंग आ रही थी, क्या आ रही? फंडिंग आ रही थी, वो क्या हो गई? अब कम आ रही है। इस वजह से संयुक्त राष्ट्र अपने खर्चे कम करने के लिए क्या कर रहा है? सभी देशों को जहाँ पे जिनको फंडिंग दे रहा था उनको क्या करना है भाई? वो कम करने का निर्णय लिया है। तो यह कौन सा देश है? यह है यमन है। क्या है? यमन के अंदर जो यूनाइटेड नेशन द्वारा जो फंडिंग की जा रही थी उसको क्या कर दिया है? कम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी न्यूजीलैंड के साथ कौन सा देश करेगा? तो 2023 जो वर्ल्ड कप महिला फुटबॉल विश्व कप होने वाला है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? वो
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर क्या जाएगा, आयोजित किया जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया के साथ में क्या होगा, न्यूजीलैंड, दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसको आयोजित करेंगे। और ये पहली बार हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही क्या कर रहे हैं, महिला विश्व कप फुटबॉल में क्या कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं। इसके साथ के अंदर ये पहला मौका है जब क्या है, पहला मौका है जब कोई दो देश क्या है, तो जब कोई दो देश मिलकर एक महिला विश्व कप फुटबॉल को क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। इससे पहले जब भी महिला विश्व कप फुटबॉल होता था तो क्या करते हैं, जो एक अकेला यानी सिंगल देश ही मिलकर क्या करता था, इसको आयोजित करता था, क्या आयोजित करता था। मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताया भी था, मैंने 24 तारीख को जो लेक्चर था उसमें बताया भी था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ही क्यों मिल सकते हैं, क्योंकि जो इससे पहले जापान को मिलने वाली थी, बट जापान ने क्या कर लिया, अपना हाथ पीछे खींच लिया, यानी जापान उसमें आयोजित करने के लिए इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, यानी उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। बट जापान को ही सबसे अधिक वोट मिले थे और जापान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। उसके बाद में जो सबसे पहले चॉइस थी वो कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की थी। और ऑस्ट्रेलिया और जापान के जाने के बाद में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को 35 वोटों में से कितने वोट मिले हैं, यहाँ पे 35 वोट में से 22 वोट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिले थे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को क्या कहती थी, यह आयोजन करने की मेजबानी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित दादा दादी क्या है, सुरक्षित दादा दादी, दादा दादी नाना नानी, नाना नानी अभियान, देखो भाई, एस साधना, SDDNA क्या है, SDDNA, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। हाल ही के अंदर जो हमारा नीति आयोग है, क्या है, नीति आयोग के द्वारा क्या है, इस अभियान की क्या है, शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्या है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी हेल्प करने के लिए, कोविड-19 में बुजुर्गों की हेल्प करने के लिए जो सड़क पर आ गए थे बुजुर्ग, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन की वजह से उनको हेल्प करने के लिए क्या क्या है, नीति आयोग ने यह योजना लागू की है। इसके अंतर्गत अभी तक जो 3.5 लाख बुजुर्गों को क्या दिया है, मदद दी जा चुकी है। इसके साथ में इस अभियान को कितने राज्यों के अंदर लागू किया गया, 8 राज्यों के 28 जिलों के अंदर इसको क्या क्या है, लागू किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो इन राज्यों में ज़्यादा है। इसके साथ के अंदर जो नीति आयोग है वो कौन सी फाउंडेशन के साथ में मिलकर इसको क्या कर रहा है, शुरुआत यानी इसको आगे बढ़ा रहा है, तो कौन सा है, क्या है, पीरामल, क्या है, पीरामल, पेरीमल या पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से क्या कर रहे हैं, इसको आयोजित, यानी इसको सहयोग के साथ में इसका आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ के अंदर जो हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, क्या है, अध्यक्ष कौन होता है और उपाध्यक्ष कौन है, क्या है, अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है हमारे जो PM है, यानी प्रधानमंत्री नीति आयोग का क्या है, अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष यानी CEO, यानी तो कौन है CEO नीति आयोग के, तो ये कौन है, अमिताभ कांत, क्या है, अमिताभ कांत जी क्या है, नीति आयोग के क्या है, CEO हैं। इसके साथ इसके अलावा जो सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान के अंतर्गत जो व्यक्ति यहाँ पे गए हैं, स्वयं सेवक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको जो नाम दिया गया है, यानी बुजुर्गों के द्वारा उनको नाम दिया गया है, तो वो क्या नाम है उनका, अपने साथी, क्या है, अपने साथी नाम दिया गया है। किनको, जो व्यक्ति अपने साथी, जो व्यक्ति इन बुजुर्गों में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उनको क्या दिया, बुजुर्गों ने अपने साथी नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। तो यानी गोपालन को लाभ, यानी जो पशु होता है, क्या होता है, जो गाय हो गई, उसके अलावा भैंस हो गई, आवारा पशु हो गए, जो क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे थे, तो उनके लिए क्या कर रहे हैं, गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसकी योजना को शुरुआत की है। अब इनका जो उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, क्या है, भूपेश बघेल जी ने यह सूचना दी है कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, हमारे जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करना, इसके अलावा जो आवारा पशु है, क्या है,
जो आवारा पशु सड़कों पर घूमते हैं या किसी बाहर जाकर कहीं किसी दूसरे के खेत में क्या करते हैं, चराई करते हैं, चरने के खुले में घूमने जाते हैं, चराई करते हैं मवेशी, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं या दुर्घटना हो जाती है। तो इसको कम करने के साथ में उनका जो गोबर है क्या है, उनका जो गोबर है उसको क्या करना है, यूटिलाइज करते हुए उसको क्या करेंगे, उस गोबर को क्या करेंगे, गवर्नमेंट परचेज करेगी, क्या करेगी, परचेज करेगी, जिससे क्या होगा, लोगों के प्रति जो भी पशु हैं उनको रखने की जिज्ञासा होगी। साथ में यदि पशु हैं वो कोई घर के अंदर रहेंगे तो पर्यावरण है उसके नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण भी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि छोटे पेड़ों को क्या करते थे, जो जानवर खा जाते थे, उससे क्या होता है, पेड़ बढ़ नहीं पाते थे। सड़क के किनारे जैसे भाई हम बाहर कहीं पे हो गया तो वो क्या होता है, बढ़ नहीं पाते थे। इस वजह से इस योजना को क्या गया है, लागू किया गया है, क्या है, लागू किया गया है। अब इसको शुरुआत कब की जाएगी, जो वो छत्तीसगढ़ का क्या है, हरेली पर्व मनाया जाता है, क्या है, हरेली पर्व मनाया जाएगा, उसके साथ में इसको क्या करेंगे, इस योजना की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने अपनी सभी ट्रेन सेवाओं को कितने तारीख तक कोविड-19 की वजह से रद्द करने का फैसला लिया है? अभी तक जो रेल ट्रेन थी वो कहती थी 30 जून तक क्या थी, रद्द कर दी गई थी। 30 जून के बाद में रिजर्वेशन स्टार्टिंग हो गया था, यानी 1 जुलाई से रिजर्वेशन, 1 जुलाई से ट्रेनें स्टार्ट करने का लक्ष्य बना लिया था, बट रिजर्वेशन भी स्टार्ट हो गया था। बट अब कोरोना वायरस के ज़्यादा पेशेंट में मरीज आने की वजह से इंडियन रेलवे है उसने क्या कर दिया, अपनी जो सेवाएं हैं वो 12 अगस्त तक सभी रद्द करने का क्या कर दिया है, फैसला ले लिया है। अब इसके अंदर जिन लोगों ने ट्रेन के अंदर अपना रिजर्वेशन करवाया था जुलाई के लिए, अगस्त के लिए, 12 जुलाई, 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में जितने भी व्यक्तियों ने ये रिजर्वेशन करवाया था उनका जो पेमेंट है वो क्या कर जाएगा, वापस उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो अप्लाई कर सकते हैं, करेंगे और अपना पेमेंट वापस उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो, एक टू खेलो एक टू पढ़ो की शुरुआत करने की क्या की है, घोषणा की है? तो यह कौन सा राज्य है, यह त्रिपुरा राज्य क्या है, त्रिपुरा राज्य ने क्या कर दिया है, त्रिपुरा राज्य सरकार ने क्या किया, एक टू खेलो एक टू पढ़ो की योजना शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत क्या होगा, बच्चों को व्हाट्सएप के द्वारा क्या है, व्हाट्सएप या एसएमएस के द्वारा, क्या है, व्हाट्सएप या एसएमएस के द्वारा माध्यम से क्या है, प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिलेगा, क्या है, प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिलेगा, जो कि क्या है, जैसे खेल हो गए, क्या हो गए, खेल हो गए। तो इनके अंदर उनका मन लगाने के लिए यानी आकर्षित करने के लिए इनको बच्चों को क्या है, व्हाट्सएप और एसएमएस के द्वारा क्या किया जाएगा, ये एसएमएस किए जाएंगे, व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो किया जाएगा और या थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जिससे क्या होगा, उनको स्टडी के प्रति जागरूक होगा और स्टडी के अंदर क्या होगा, उनका आकर्षित यानी एक स्टडी के लिए तल्लीनता के साथ में वो पढ़ सकेंगे। तो ये क्या कर दिया, किस राज्य सरकार ने किया, त्रिपुरा राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास, क्या है, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की क्या है, मंजूरी दी है? अभी जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा क्या गया है, ये बुनियादी इसका पशुपालन बुनियादी ढांचा और विकास के लिए क्या गया, फंड दिया गया है। तो वह कितना करोड़ का फंड दिया गया है, तो दिया है 15,000 करोड़ रुपए का क्या दिया है, फंड दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो डेयरी के अंदर पशुपालन होते गए, डेयरी प्रोडक्ट जो हो गया, इसके अलावा मछली पालन हो गया, मांस प्रसंस्करण हो गया, पशु चारा संयंत्रों में निजी कारोबारियों को क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, शामिल किया गया है। इसके साथ में इनके जो ये फंड है इसके अंतर्गत क्या जाएगा, जो डेयरी हो गया, इसके अलावा मांस हो गया, मछली हो गया, पशुओं के लिए होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, 35 लाख क्या होंगे, रोजगार प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी 35 लाख लोगों को क्या मिलेगा, इसके अंतर्गत क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और इनकी जो सहायता राशि वो कितना करोड़ रुपए है, 15,000 करोड़ रुपए क्या दिए, सहायता राशि कितनी दी है, केंद्र सरकार ने प्रोवाइड करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए का आवंटन किया है? तो तमिलनाडु सरकार के लिए क्या है,
तमिलनाडु के जो सूक्ष्म और मध्यम और लघु उद्योग हैं उनके लिए एमएसएमई सेक्टर है, उसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, एक बजट आवंटित किया है। वो कितने रुपए का बजट है, वो 4125 करोड़ रुपए का क्या है बजट आवंटन किया गया है, जिससे कि क्या होगा, जो तमिलनाडु के जो एमएसएमई सेक्टर के जो उद्योग धंधे हैं उनको जीर्णोद्धार करने के लिए, उनके उद्यान फूकने के लिए, यानी जीर्णोद्धार करने के लिए यह बजट क्या क्या है केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ में यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों का करना है शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।